बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। सिलिकॉन सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम वो 5 सिलिकेट्स जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और मुस्कुराते भी रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरा ये टेबल दिया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने नहीं देखा, ख़ास तौर पे पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, हर सीरीज़ का पार्ट 1 जो है ना वो लाजमी देखा करें आप। उसमें जो डिटेल्स बताता हूँ वो मैं आगे रिपीट नहीं करता, बहुत कम उसको रिपीट करता हूँ, इसलिए आपको पता लग जाएगा सारी डिटेल्स का। अब यहाँ पर हमारे पास नेम ऑफ सिलिकेट्स, नेम ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या है? मिनरल की एक किस्म है, ये बात मैं शुरू में बता चुका हूँ। 5 जो है वो हमारे पास दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? 1 बाय 1 इनको देख लेंगे। फेल्ड्स्पर है, फेल्ड्स्पर। नंबर 2 पे काओलिन, जिसको चाइना क्ले भी कहा जाता है, चाइना क्ले। नंबर 3 मिका। नंबर 4 पे टेल्क, इसी से वर्ड बनता है टेल्कम पाउडर, टेल्क। इसी को सोप स्टोन भी कहा जाता है, सोप स्टोन। और नंबर 5 पे जो सिलिकेट यहाँ पे दिया गया है, एस्बेस्टोस। सिलिकेट कोई सा भी हो, एक बात तो तय है, हम उस मिनरल को सिलिकेट कहते हैं जिसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मौजूदगी शर्त है, वो लाजमी मौजूद होगा। दूसरे कम ज़्यादा हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं बाय का, लेकिन ये ज़रूर होगा। इस बात को जहन में रखें आप। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और इनके जो है वो काम भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फेल्ड्स्पर है। हमेशा मैं इस चीज़ से आगाज़ करता हूँ कि कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो इसका टू द पॉइंट आप जवाब दे दीजिए कि ये टाइप ऑफ सिलिकेट है, वैरायटी ऑफ सिलिकेट है, फॉर्म ऑफ सिलिकेट है। टू द पॉइंट इसका जवाब दे दीजिए, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर पूछा जा रहा है फेल्ड्स्पर क्या है, वॉट, ये क्या है, सबसे पहला जवाब ये क्या है, ये सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। अब दो बातें तय हो गई। अगर हम इनको सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम कह रहे हैं, सॉरी ये बात बताना मैं भूल गया था कि हम इनको सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम कह रहे हैं, तो सिलिकेट का मतलब ये है कि उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, दूसरे जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स उसके साथ लगे हुए होते हैं, अभी फॉर्मूला बनाऊंगा, उनमें एल्युमिनियम माफ़ कीजिएगा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ। बहरहाल, तो दूसरे जो हमारे पास इसके साथ जो है वो मेटल ऑक्साइड्स लगे हुए हैं, उसमें एल्युमिनियम की मौजूदगी शर्त है। मतलब जब हम कह रहे हैं सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम, तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये लाजमी मौजूद होगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये लाजमी मौजूद होगा। दूसरे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो हैं या नहीं हैं इसकी शर्त नहीं, लेकिन इन दो की मौजूदगी लाजमी है। वजह क्या है? क्योंकि ये फेल्ड्स्पर जो है इसको क्या कहा जा रहा है, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। समझ में आ गई बात? ये है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लें आप। तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। ये जितने 5 के 5 सिलिकेट हैं ना, ये सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम है। इसका फॉर्मूला नंबर 2। आपसे इसमें अगर पूछे जाएंगे ना, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इसमें देखिए आप, पोटेशियम ऑक्साइड मौजूद है, डॉट एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद है,
और 6 जो है वो सल्फर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। 6 जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, ये आ गए। अब एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाईजान ये जो है वो क्या सिलिकेट है, आप बोलेंगे बिल्कुल सिलिकेट है। फिर आपसे पूछा जाए कि ये जो है वो सिलिकेट ऑफ पोटेशियम है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कहा जाए, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो उसको आप टिक लगाइए। मतलब ये कि ऐसा भी होगा कि दूसरा वाला भी सही होगा, तीसरा वाला भी सही होगा, ये जहन में रखें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। लेकिन वो कह रहा है कि आपसे बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा मुनासिब आंसर हो उसको आप टिक लगाइए। तो जब यहाँ पर इसमें बारे में वो पूछता है कि ये पोटेशियम, ये कौन सा सिलिकेट है, ये सिलिकेट ऑफ पोटेशियम है, तो बात यहाँ पर भी सही होगी क्योंकि पोटेशियम मौजूद है। लेकिन उसी में एक और चॉइस लिखी हुई होती है कि ये सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पर एल्युमिनियम होगा, ये बात याद रहे आप। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला भी आ गया। इसमें देखें पोटेशियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड मौजूद है, ये दूसरा मेटल ऑक्साइड मौजूद है, और तीसरा ये भी मेटल ऑक्साइड ही है बेसिकली, सिलिकॉन ऑक्साइड जो है, क्योंकि सबके साथ मेटल लगे हुए हैं। पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तीनों मेटल्स हैं। ठीक हो गई बात। आगे चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। तीसरी हेडिंग आ गई, इसके यूजेस। क्या क्या यूजेस हैं इसके? सेरेमिक्स में इसका यूज होता है। सेरेमिक्स मट्टी की एक किस्म होती है सेरेमिक्स, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। फेल्ड्सपर का गिलास, शीशा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और पॉटरी, मट्टी के बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मट्टी के बर्तन जो है वो कई तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सेरेमिक्स जो हैं वो वही नहीं है। पॉटरी का मतलब यहाँ पर सेरेमिक्स जो है वो आप दूसरी किसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉश बेसन्स में सेरेमिक्स का यूज़ होता है। और जो है अपना जो ये बाथरूम्स वगैरह में ये जो लगे हुए होते हैं हमारे पास, क्या है ये, WCs वगैरह, WC, इन ये भी जो है वो सेरेमिक्स से ही बनते हैं। लेकिन पोट्री ख़ास तौर पे वो बर्तन हैं जिनको हम बर्तन कहते हैं, खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसकी मट्टी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एब्रेसिव। एब्रेसिव मैंने पहले भी बताया था, खुरचने वाली चीज़ें जितनी भी बनती हैं वो भी इसमें जो है वो इस सिलिकेट से बनाई जाती हैं। अगले सिलिकेट की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास नंबर 2 पे काओलिन है। सबसे पहली बात, व्हाट ये है क्या, कोई आपसे अगर पूछे, इसको आप कहें सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, ये एल्युमिनियम का सिलिकेट। और अब इसका कॉमन नेम क्या है? इसका एक कॉमन नेम भी है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। इसका कॉमन नेम है चाइना किले। चाइना किले। चाइना किले का आपसे जो है वो केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो काओलिन बता दें। काओलिन का अगर कॉमन नेम आपसे पूछा जाए तो चाइना किले बता दें। ये एमसीक्यूज में इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, नोट्स में डालते रहें ये सारी की सारी चीज़ें। अब पिछले वाले फॉर्मूले और इसको आपने देखना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड तो लाजमी है क्योंकि ये सिलिकेट ही एल्युमिनियम का है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी लाजमी है क्योंकि ये सिलिकेट है, इसमें तो ये मौजूदगी है। और इसमें जो है वो 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल भी लगे हुए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वजह क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स लगने से हाइड्रेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रेटेड वर्ड जो है वो हाइड्रा से निकला है, और हाइड्रा जो है वो लैटिन लैंग्वेज में, लातीनी ज़बान में पानी को ही कहा जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ लगे हैं। अब यहाँ पर आप देखें पोटेशियम, दूसरा कोई मेटल ऑक्साइड नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ठीक हो गया भाई। यूजेस की तरफ चलें, इसके यूजेस देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ये काओलिन। क्रॉकरी,
जो घर में आपके बर्तन होते हैं क्रॉकरी के, किचन में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बनाने में काओलिन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चलें। जो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यकीन करें बेस्ट जगह है उनके लिए एंट्री टेस्ट। इतनी डिटेल्स के अंदर कोई एक वर्ड, कोई एक लाइन भी बुक की छोड़ी नहीं जा रही। आपको क्या लगता है एंट्री टेस्ट के अंदर जो एंट्री टेस्ट वाले बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो क्या करेंगे? वो जो आपको एंट्री टेस्ट बना के देंगे, यही आपका गालिब गुमान यही है ना कि वो फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस से देंगे? नहीं भाई, गलत फहमी है आपकी। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर 4 साल हैं, ये मीका की तरफ चलते हैं। स्टार्ट इसी से होगा। ये है क्या? मीका, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। दूसरे नंबर पर फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला, क्योंकि सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड लाजमी है। अब देखें मज़े से बन जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड लाजमी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लाजमी है, क्योंकि सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है, ये तो मौजूद होंगे ही होंगे। अच्छा, मिकदार थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एल्युमिनियम के 3 जो है वो मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर। इसमें जो है वो पोटेशियम ऑक्साइड भी है, पोटेशियम ऑक्साइड भी है, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं। 6 जो है वो सिलिकॉन के मॉलिक्यूल हैं, 3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के, 1 जो है वो पोटेशियम ऑक्साइड का, और 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के। ये बज़ाहिर इतना मुश्किल जो आपको लग रहा था फॉर्मूला, यार ये पता नहीं याद कैसे होगा। ये देखें, आप इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और ये वाटर। उसके बाद इसके यूजेस की तरफ चलते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में इसका यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर मैंने पहले भी बताया था, 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, दूसरे इंसुलेटर्स होते हैं। ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, कंक्रीट है, ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। प्लास्टिक है, इसीलिए आप देखें तारों के ऊपर जो है वो प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर प्लास्टिक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बिजली का करंट जो है वो हमें न लगे, ठीक है। तो इसमें इसका इस्तेमाल मीका जो है इसकी मदद से भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं जहाँ बिजली का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर है, रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, रेसिस्टेंस, ये रेसिस्ट करता है हाई टेम्परेचर को। मतलब आप इसको धूप में रख दें उठा के मीका को, और एक आयरन के पीस को रख दें 1 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ये मीका जो है आपको बहुत ही आयरन के पीस के मुकाबले में ठंडा मिलेगा शदीद धूप के अंदर। तो मीका जो है सोचिए ज़रा वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत शदीद धूप होती है, डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर मीका का अगर आप छत डाल लें तो ये क्या है, रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो सनलाइट इतनी शदीद होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये उसको रेसिस्ट करेगा, ये उसको आगे नहीं आने देगा। आप आराम से उस घर में बैठें, आपको एसी का मज़ा आएगा इस मीका की छत के साथ। ये मेरा आइडिया है भाई, गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इससे आइडिया लगाया, यही हो सकता है। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पर टैल्क, जिसको सोप स्टोन भी कहा जाता है। नंबर 4 पे टैल्क है क्या ये? वॉट? ये सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है, हमेशा इससे स्टार्ट लें, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम क्या है इसका? ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। इसको हम जो है वो सोप स्टोन कहते हैं, सोप स्टोन।
फॉर्मूला, अब सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है तो इसके फॉर्मूले में एल्युमिनियम और सिलिकेट तो लाजमी होंगे। 3 MgO डॉट 4SiO2 डॉट H2O। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर मैंने अभी कहा कि सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम तो लाजमी होंगे, इसमें एल्युमिनियम तो है ही नहीं। अब यहाँ पर एक बात हो सकती है कि या तो बुक में ही मिस्टेक है, इसको मैंने अभी तक चेक नहीं किया, हम इसको रोक देते हैं अभी इसी जगह पे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वाला मेटल ऑक्साइड तो है और सिलिकॉन ऑक्साइड भी है, लेकिन इसमें जो है वो सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम का जो है वो मेटल ऑक्साइड नहीं है इसके अंदर। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि ये टेल्ग जो है वो सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है ही नहीं। देखिए मैंने इस पर वर्क नहीं किया, ये टास्क आपके लिए छोड़ देता हूँ, गूगल करके थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए। तो दो बातें हो सकती हैं, सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम, क्योंकि सिलिकॉन तो यहाँ पर एल्युमिनियम तो नज़र इस फॉर्मूले में कहीं आ नहीं रहा, या तो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर ये टेल्ग जो है वो सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम है ही नहीं। सिलिकेट तो है लेकिन एल्युमिनियम का सिलिकेट नहीं है। तो इस पर वर्कआउट कीजिए और फिर ज़रा बताइए कि ये क्या है, क्योंकि सिलिकेट्स हमारे पास बहुत सारी किस्मों के हैं, 1000 से ज़्यादा सिलिकेट्स हैं, 1000 मुख्तलिफ़ किस्मों के। याद रखिएगा आपको सिर्फ बुक में 5 किस्मों के सिलिकेट दिखाए गए हैं अभी तक, ये जो टेबल की शक्ल में दिए गए हैं। सोचें ज़रा, 9095 किस्मों के सिलिकेट्स अभी मौजूद हैं। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिया तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इसके यूजेस कहाँ यूज़ हो रहा है इसका? सेरेमिक्स बनाने में इसका यूज़ हो रहा है, ऐसी मट्टी जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। लास्ट जो है वो देखते हैं इसमें और क्या है, मिटा दूं? मैं भी इसको चेक करूंगा और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में टाइम निकाल के इसको डाल दूं। ये हमारे पास है एस्बेस्टोस। अब मैं क्या करूं, इसको कहूं वॉट। अब पिछले वाले में तो गड़बड़ हो गई थी, अब मैं बगैर देखे थोड़ी ना इसका फॉर्मूला बोलूँगा, ठीक है भाई। अब थोड़ी बोलूँगा इसको कि ये सिलिकेट है एल्युमिनियम का, इसका फॉर्मूला देखूँगा पहले। हाँ, ये भी जो है वो एल्युमिनियम का सिलिकेट नज़र नहीं आता, तो हम इसको इसका फॉर्मूला पहले देखें। फॉर्मूला अच्छा, बुक के अंदर आपके लिखा क्या है उसको भी तो ज़रा मैं देख लूँ। हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की माशाल्लाह ये सारे के सारे, हाँ सही है, इस तरह से बात तो सही है भाई। सॉरी, यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर एल्युमिनियम के ही सिलिकेट हैं, तो ये मेरा आइडिया था कि बाकी जो है ना वो सिलिकेट भी एल्युमिनियम के ही होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसमें 2 शुरू की 3 एग्जाम्पल जो हैं वो एल्युमिनियम के सिलिकेट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये इसका फॉर्मूला देखें, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया 3 MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये हो गया 4 सिलिकॉन ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? इसको भी अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एल्युमिनियम का सिलिकेट है। सिलिकेट तो है, वो तो लाजमी बात है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन अब या तो आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड का सिलिकेट कह लें या फिर आप सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कह लें। बहरहाल ये जो है वो एल्युमिनियम का सिलिकेट तो नहीं है। ठीक है, इसलिए वॉट वाली चीज़ को छोड़ के अब अपनी मर्ज़ी से आप लगा लें, इसको सिलिकेट कहें, टाइप ऑफ सिलिकेट। यूजेस इसके कहाँ कहाँ यूज़ हैं? इंसुलेशन में इसका यूज़ हो रहा है। इंसुलेशन बता चुका हूँ अभी, इंसुलेटर से इंसुलेशन। अच्छा, इंसुलेटर से लोग समझते हैं कि इंसुलेटर सिर्फ वही होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करे, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने ना दे, ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दें,
वो इंसुलेटर्स कहलाती है। नहीं भाई, वो इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हीट को अलाउ नहीं करती या बहुत कम मिकदार में हीट को अलाउ करती हैं, वो कहलाती हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो यहाँ पर सिर्फ इंसुलेशन बताया गया है, क्योंकि ये मिट्टी की ही मुख्तलिफ किस्में हैं, इसलिए हम इसको हीट इंसुलेटर के तौर पर कंसीडर करें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे तो ये हीट इंसुलेशन ही लिखा हुआ है। इंसुलेशन कौन सी है? ये हीट वाली, यानी कि ये इतनी आसानी से चीज़ें जो है ना, ये एस्बेस्टोस जो है इससे बनी हुई चीज़ें इतनी आसानी से गर्म नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फायर प्रूफिंग, अब इसको इस काम में लिया जा रहा है। फायर प्रूफिंग, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं ना, जैसे फायर फाइटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो जो जैकेट्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो फायर प्रूफ होते हैं। ये घड़ी फायर प्रूफ है, ये कपड़े फायर प्रूफ हैं, मतलब इनको आग इतनी आसानी से नहीं लगेगी। आप पत्थर को भी फायर प्रूफ कह सकते हैं। पत्थर को आग लगती है कोई नहीं ना। बहुत ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर जब पत्थर का हो जाए ना, तो पत्थर पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, जैसे कि पहाड़ों में होता है। जब ये पत्थर पिघलते हैं तो उससे लावा बनता है। ठीक है। लेकिन पत्थर को आग लगना, ये थोड़ा सा अजीब सी बात है सोचना। आपने भी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा किसी पत्थर को आग लग रही है। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिलिकॉन पार्ट 3 हो गया। आगे जो हमारे पास टॉपिक हैं डिस्कस करने वाले, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन है, और उसमें हम उसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में बन जाए वो, नहीं तो फिर 2 वीडियोस में उसको कवर करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सिलिकॉन की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।